तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बोट अल्फा से और आपका जो माइनक्राफ्ट उसमें जितना फंड है टोटल वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है और होने के बाद वहाँ ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं बोट अल्फा से किस तरीके से वहाँ से जितना फंड है आपका पूरा विदाउट एनी चार्ज के वहाँ पे ट्रांसफ़र किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये आपका क्रोम में जाएंगे, क्रोम में जाने के बाद ये जो बोट अल्फा का वेबसाइट है, तो यहाँ पे हम यूज़र आईडी में यूज़र आईडी डालेंगे और यहाँ कैप्चा डालेंगे। अब उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये देखिए हमारा बोट अल्फा का जो वेबसाइट है वो खुल चुकी है और जो भी आपका फंड इन्वेस्ट यहाँ पे होगा ट्रेडिंग अमाउंट वो यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो ये देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करा, उसके बाद ये सारा यहाँ पे आ चुका है। अब जैसा कि अभी कुछ लोग इसलिए पिछले कुछ दिनों में ट्रेडिंग विड्रॉल कर रहे थे और वहाँ जाकर उनका पैसा जो है ना फंस रहा था और उसके बाद वो जो पैसे की जो पीछे से अपडेट आई थी कि वो आपका जनवरी में जाके मिलेगा, मतलब दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ ट्रेडिंग विड्रॉ का ऑप्शन आ गया था। तो ये ट्रेडिंग विड्रॉ का ऑप्शन जो यहाँ पे आया है तो उसमें अभी कोई भी ना लगाए। तो अगर जिसे ट्रेडिंग विड्रॉल में आप अगर लगाएंगे वहाँ पे तो उससे अगर आप एग्जिट नहीं लेना है, आपको एग्जिट नहीं लेना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल में जाना है। तो फाइनेंशियल में आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ये आ रहा है विड्रॉल ट्रेडिंग पैकेज। जैसे विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा इसमें फंड जितना भी है वो सारा मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया है। तो आपको सिर्फ एक वीडियो के तरीके से मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे सिलेक्ट रिसीव वॉलेट, आप यहाँ क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे कैपिटल वॉलेट और क्रॉस वॉलेट का ऑप्शन, दो ऑप्शन आ रहे होंगे। तो यहाँ आपको जो पहुँचाना है वो कैपिटल वॉलेट में पहुँचाना है। तो यहाँ कैपिटल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये विड्रॉल जो भी आपका अमाउंट हो वो यहाँ डालेंगे। डालने के बाद उसके बाद ट्रांजेक्शन जो आपका पासवर्ड हो नीचे वो ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद ये चेक मी आउट करके और यहाँ सेंड ओटीपी कर देंगे। सेंड ओटीपी जैसे करेंगे तो जिससे आपका रजिस्टर्ड है जो आईडी बनी है तो इस पर एक ओटीपी जाएगा, तो वहाँ से ओटीपी लेके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे वन टाइम पासवर्ड पे। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे उसके बाद चेक मी आउट है इस पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। तो आपका जो भी कैपिटल वॉलेट है वो आपका यहाँ पे आएगा, दोबारा से यहाँ पे रिवर्स होकर यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पैसा है वो देखिए ये हम करेंगे ट्रांसफर पे क्लिक। ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आ गया ट्रांसफर टू minecrafters.com। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो जिससे फाइनेंस में जाके जो आपने वहां से विड्रॉल करा है तो आपका कैपिटल वॉलेट बैलेंस में आएगा। उसके बाद आपको यह क्या करना है, सिलेक्ट वॉलेट में क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन नहीं आएंगे, सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा, वो होगा कैपिटल वॉलेट का। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर ट्रांसफर टू यूजर आईडी। तो यहाँ पे जो भी आपकी आईडी हो जहाँ पे आपको ट्रांसफर करना है, अगर आपकी 2 आईडी है 3 आईडी है जो भी हो, तो आप यहाँ पे जिस आईडी पे आपको कैपिटल वॉलेट का सारा फंड डालना हो, कि आप सोच रहे हैं कि मुझे साल का उसमें पैसा ना देना पड़े, ठीक है, तो आप एक आईडी में अपना सारा फंड डाल सकते हैं उधर और एक ही आईडी का 10,000 या 11,500 जो भी आपकी फीस होती है साल की वो आप दे सकते हैं और एक ही अकाउंट चला सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बंद करना चाहते हैं या एग्जिट लेना चाहते हैं कि भाई हम साल का पैसा नहीं दे सकते और अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपका जो पैसा है जितना भी रखा हुआ वो सारा मर जाएगा। तो अगर आपको एक ही आईडी चलानी है तो आप सारा फंड यहाँ से निकाल के आप उस आईडी में डाल दीजिए जिसमें आप फीस देंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफर यूजर आईडी है, तो यहाँ पे ट्रांसफर यूजर आईडी पे जो जिस पे आप फंड देना चाहते हैं वहाँ पे यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद अमाउंट टू बी ट्रांसफर, कितना अमाउंट है आपका वो यहाँ डाल दीजिए। डालने के बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के उसके बाद यहाँ पे चेक मी आउट और सेंड ओटीपी। जैसे आप क्लिक करेंगे सेम वही प्रोसेस है इसका कि एक ओटीपी जाएगा जीमेल पे, तो वहाँ जाइए आप एक ओटीपी लीजिए, वहाँ पे आपके इनबॉक्स में आ गया होगा, वहाँ से इनबॉक्स में जाके ओटीपी लेके यहाँ पेस्ट कर दीजिए
वन टाइम पासवर्ड पे। उसके बाद चेक मी आउट पे दोबारा क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आपका जो जितना फंड है वो आपका, ये दिखा देता हूँ आपको, माइंड क्रॉप्टस में आ जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ से आपका जो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 0 कैपिटल वॉलेट हो जाएगा, जिससे कि अभी ये मेरा हुआ है। अब देखिए, अब जाएंगे हम माइंड क्रॉप्टस में। तो माइंड क्रॉप्टस का जो है, ये देखिए, ये ऐप है, ये मैंने डाउनलोड कर रखा है कोने की तरफ नीचे के डाउन। तो माइंड क्रॉप्टस यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये देखिए ऐप खुल गया। अब यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करके यहाँ पे जो भी आपकी आईडी हो या आपका जो यूजर आईडी हो वो आप यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद और ये वेरीफाई ऑटोमेटिक होके ऑटोमेटिक यहाँ खुल जाएगा ऐप। ये देखिए ऐप खुल चुका है। और इसमें जितना भी मेरा कैपिटल वॉलेट में बैलेंस था, तो मेरे पास 3-4 आईडी थी जिसमें थोड़ा थोड़ा और पैसा लगा हुआ था, तो मैंने सारा उठा के कैपिटल वॉलेट में इधर डाल दिया, मैंने टॉप में ट्रांसफर कर दिया। अब मुझे सिर्फ एक ही आईडी पे फीस देनी पड़ेगी, जिसके फीस का हिसाब जो हमें साल में देना पड़ता है। तो मैंने एक ही आईडी पे अपनी एक फीस लगाऊंगा इसमें, और जो भी कैपिटल वॉलेट का जो भी इन्वेस्टमेंट है, इसकी जो माइनिंग होगी वो उसके हिसाब से हम चारों में डिवाइड करके दे देंगे। जिसके आप में को आपका जैसे जैसे कि आपके भाई ने या कोई रिश्तेदार ने लगाए हों पैसे, तो वो उसके हिसाब से उनको इसमें से आपके बराबर बराबर पैसे लगे हैं, तो आप उसमें डिवाइड करके दे सकते हैं। जब माइनिंग का जो पैसा है जब आएगा महीने में, तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कैपिटल वॉलेट है, अब यहाँ पे पैसा आ गया आपका। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आपको अभी ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि मीटिंग में बताया गया था कि माइंड क्रिप्टो में जो आपका कैपिटल वॉलेट में बैलेंस आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। काफ़ी लोगों ने बताया कि इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो अभी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट यहीं पड़ा हुआ है, वो अभी नहीं हुआ ऑटोमेटिक। हो सकता है कुछ दिनों में, या हो सकता है जैसे अक्टूबर लग गया है तो कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाए, और जैसे ही होगा वो आपको यहाँ शो करने लगेगा। तो अभी जो मेरा माइनिंग जो यहाँ पे हैगा, ये इन्वेस्टमेंट जितना मैंने बोटलफस से जो कमाया था, वो इधर जब माइंड क्रिप्टो स्टार्ट हुआ था तो वहां से थोड़ा थोड़े पैसे करके मैंने इसमें डाल दिए थे। तो टोटल जो मेरा बना था वो $363 बनने थे। अब जिससे आपके सामने देखिए, ये आईडी जितनी भी है, देखो आईडी मेरी एक्टिव दिखाई दे रही है, और माइनिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो 363 है। रैंक अभी NA है, और बाकी ये मैंने रजिस्ट्रेशन कब करा था वो भी तारीख है, ये देख सकते हैं। और डेट ऑफ एक्टिवेशन, कब इसकी एक्टिवेशन हुई थी वो देख लीजिए। 2 दिन लग गए थे इसमें, मतलब कि जो हमारी टीम में थे उन लोगों ने बताया था कि यहाँ से जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे यहाँ पे, तो वो 2 दिन में एक्टिवेट होता है, जैसे 24 से 48 आवर्स तक। तो ये मेरा 2 घंटे, मतलब 2 दिन लग गए थे, उसके बाद ये एक्टिवेट हो गया था। तो अभी जो आपका कैपिटल वॉलेट में पड़ा है वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। जैसे इन्वेस्टमेंट होगा तो उसके ऊपर भी ये वीडियो मैं बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कब इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जो भी वीडियो मेरी आने वाली होगी वो सबसे पहले आपको पहुंचेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।